हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खुशो खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक। लेकिन आज एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात हुई। नाजरीन, आज पाकिस्तान के 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाले, तकरीबन 35 साल तक पाकिस्तान पर हुक्मरानी करने वाले नाअहल वज़ीर आज़म ने लंदन में खड़े होकर क्या पैगाम दिया। बड़ा अजीबो गरीब पैगाम था। बोले कि हम आज भी गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और फिर भी हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं। मेरा इनसे सवाल है, आपका इनसे सवाल है कि किसकी गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अगर आपने ये कहा है, और यकीनन आपने ये कहा है कि हम आज भी अंग्रेज़ की गुलामी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आप उनसे एक्सटेंशन मांग रहे हैं। आप उनके मुल्क में रह रहे हैं, आपने उनके मुल्क में जायदादें खरीदी हुई हैं, आपने उनके मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, आपके 2 बेटे उनके शहरी हैं, और आप फिर भी कहते हैं कि हम गुलाम हैं। 35 साल आपने पाकिस्तान पर हुकूमत की, आपने निज़ाम को बदला ही नहीं, बल्कि आपने पाकिस्तान के हर अदारे को करप्ट तरीन कर दिया। करप्ट का लफ्ज़ नहीं, करप्ट तरीन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ नाजरीन। और फिर भी आप कहते हैं कि आप गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। किससे गुलामी, किससे आज़ादी चाहते हैं आप? पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक आज़ाद मुल्क है। आप किसको ये पैगाम देना चाहते हैं? और नाज़रीन, फिर इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊं, ये जो आपने अभी वीडियो अभी आप मुलाजा करेंगे जिसमें मियाँ नवाज शरीफ अपने साहबजादे हुसैन नवाज के दफ्तर के बाहर खड़े होकर कह रहे हैं कि हम गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और सवाल करने वाला कौन है? आप जानते हैं, सवाल करने वाला वही मॉर्गेज रिपोर्टर है। यही एक शख्स है जो सवाल करता है। इसी एक शख्स को सवाल करने की इजाज़त दी गई है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, ये भी आप देखिए। कल 14 अगस्त मना रही है कौम, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को, पाकिस्तानी अवाम को? देखें, हम हर साल यौम आज़ादी मनाते हैं। अल्लाह ताला इसे हमेशा मुबारक रखे पाकिस्तान के लिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि साथ साथ हमें ये भी सोचना चाहिए मिन हैसुल कौम कि हम पिछले 72-73 साल से आज़ादी तो मना रहे हैं, लेकिन आज सवाल उठता है कि वाकई हम एक आज़ाद कौम हैं और क्या हम सब आज़ाद फ़ैसले करते हैं? ये 22 करोड़ अवाम जो है ये वाक़ईतन आज़ाद हैं और इनको रहने की, मुल्क में काम करने की, बसने की, अपने मामलात की बिल्कुल आज़ादी के साथ जो है वो फ़ैसले करने की हैसियत है, ताकत है, क़ुव्वत है। इसके बाद एक वीडियो ये जो जिसमें इन्होंने कहा कि हम गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ ने ये कहा। उसके बाद एक पॉज आता है। उस पॉज के बाद ये अपनी गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में बैठ के शीशा नीचे करके ये वहाँ पर मौजूद जर्नलिस्टों को क्या कहते हैं, ये भी आप मुलाजा कीजिए। कैमरे बंद कर जी, ये कहते हैं कैमरे बंद कर दें, और जब ये कहते हैं कैमरे बंद कर दें तो फिर कैमरे बंद कर दिए जाते हैं। और हमारे ज़राए बताते हैं कि उसके बाद इन्होंने वहाँ पर मौजूद दुनिया न्यूज़ के इंटरनेशनल हेड को सख्ती से डांटा, अजहर जावेद को। मैं नाम लेकर बताता हूँ हमेशा, मैं ऐसी कोई बेपरकी नहीं उड़ाता। उसको सख्ती से डांटा और उसको ये कहा कि यार, तुम्हें जो कहा गया था
तुम्हें जो सवाल दिया गया था हुसैन नवाज की तरफ से वो तो तुमने पूछा ही नहीं। तुमने ये क्या आज़ादी आज़ादी की रट लगा दी। तो नाज़रीन, ये कौन कौन जर्नलिस्ट हैं, ये किसको डांटते हैं और क्यों ये डांटते हैं? इसलिए कि ये लोग इनके पेरोल पे हैं और ये इनके परवरदा हैं। जैसा कि मैं कहा करता हूं कि ये मॉर्गेज रिपोर्टर है, इनकी मॉर्गेज की किस्तें देते हैं ये लोग। तो इसलिए उनको डांट के कहते हैं कि जो तुम्हें हुसैन नवाज ने सवाल कहा था, अब वो क्या सवाल था ये भी नाज़रीन आपको बता दें। हमारे ज़राए ने बता दिया कि वो सवाल ये था कि आप अदारों के हवाले से बात करें ताकि मैं उनको एक बार फिर गालियां निकाल सकूं, उनको तनकीद का निशाना बना सकूं, यौम आज़ादी के मौके पर भी दुश्मन को यह पैगाम दे सकूं कि मैंने अपने इदारों को तनकीद का निशाना बनाया। तो नाज़रीन, आपने ये दोनों वीडियोस देखी हैं। एक में वो कह रहे हैं कि हम गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और दूसरी में ये कह रहे हैं कि कैमरे बंद कर दो। कैमरे क्यों बंद करवाते हैं आप इन कैमरा बात करें, आप में हिम्मत है, जुर्रत है। और नाज़रीन, आज आपने फिर एक मज़ाक़ बात देखी कि इनको डॉक्टर डेविड लॉरेंस ने ये कहा है अपनी रिपोर्ट में जो इन्होंने पाकिस्तान की अदालतों में पेश की है कि आप तो हजूम में जा नहीं सकते। और आप देखें इनके इर्द गिर्द कितने लोग हैं। अब मैं उनका नाम क्या करूं नाज़रीन, आप भी जानते हैं ये कौन लोग हैं और ये हर वक्त इनके इर्द गिर्द मौजूद रहते हैं। और फिर एक और मज़ाक़ बात इस वीडियो में आप देखिए कि इन्होंने जो मास्क पहना हुआ है वो नाक के ऊपर रखने की बजाय होंठों को छुपाया हुआ है। क्या आपने कोई लिपस्टिक लगा रखी है जो आप होंठ छुपा रहे हैं? आपको पता है कि कोविड जो है वो नाक के जरिए फैलता है और आमतौर पे जो मास्क है उसको नाक के ऊपर रखा जाता है। मज़ाक़ बातें करते हैं, मज़ाक़ इनका हुलिया है। बीमार बनने की कोशिश करते हैं, बीमार नज़र नहीं आते। लालियाँ जो मैं कहता हूँ पाख रही हैं, चांपे खा रहे हैं, पाए खा रहे हैं और लस्सियाँ पी रहे हैं। नाज़रीन, ये तो बात थी आज के मियाँ नवाज शरीफ के उस बयान की जो उन्होंने कहा कि हम 14 अगस्त को भी गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यानी 14,221। और आपने तो वहाँ पे जनाब हुक्मरानी की है। आपको ये बात कहते हुए कुछ तो सोचना चाहिए। वो मैंने बताया ख्वाया, आप कितना ख्वाया साहब शर्म होती है, आती है, वो हया भी नहीं है, शर्म भी नहीं है। और नाज़रीन, दूसरी जो अहम बात, जो एक और मज़ाक़ बात आपके साथ आज शेयर करने लगा हूँ, वो है चोरों की बारात। चोरों की बारात आने वाली है 22 अगस्त को और चोरों की बारात के बाराती जो है वो कल भी आपको बताए थे, आज फिर दोहरा देता हूँ। अब शेरडी भगोड़ा, इसहाक डालर और सलमान शहबाज और अली इमरान, ये सारे मुजरमों की बारात आने वाली है, बनारसी ठगों की बारात आने वाली है 22 अगस्त को। और ये कहते हैं, अच्छा, इन्होंने बड़े खूबसूरत ये जो है ना ये बात की है इनका एक, ये असल में ये चीज़ें करके ये कुछ मकासद हासिल करना चाहते हैं जो कि वो कुदरत की तरफ से होते नहीं है। और ये कैसी शादी है जिसमें माँ भी नहीं होगी, बाप भी नहीं होगा, नाना जो है वो मफरूर, अच्छा लड़की का जो बाप है वो भी मफरूर। सैफुर-रहमान भी तो मफरूर है ना नाज़रीन, आपको पता है सैफुर-रहमान तो एक भगोड़ा, बहुत बड़ा भगोड़ा और बहुत बड़ा मफरूर है, तो वो बच्ची का बाप। मैं तो आप पहले कहता हूँ कि नाज़रीन को अच्छे रिश्ते नहीं मिलते हैं, किसी रिश्ते वाली से बात करते हो तो शायद कोई इनको कश्मीरी बरादरी में भी रिश्ता मिल जाता। सैफुर-रहमान के बारे में भी हमें पता चला है कि वो भी, उनका ताल्लुक भी ऐसे ख़ानदान से है जो है वो हेयर ड्रेसर ख़ानदान भी कहलाया जा सकता है। मैं तो कभी पेशों की तजलील नहीं करता नाज़रीन, लेकिन जब ऐसे लोग जो अपने आप को उन पेशों से मुंसलिक होने के बावजूद चौधरी और प्रधान बना लेते हैं तो फिर बात करनी पड़ती है। हम लुटेरे हैं ना असल में, हम तो मुल्ज़िमों की बात करते हैं। तो नाज़रीन, वो आपको ये बताता चला जाऊँ कि वो जो चोरों की बारात है कहाँ जा रही है और वो चोरों की बारात जो है वो कितने पैसे फी कस जो है वो उसका खर्चा है। लेकिन ये भी बताऊं कि उसमें इन्होंने किसी अपने कारकुन को नहीं बुलाया। आपको ये बताता चला जाऊं कि कारकुनों को सख्ती से वहां जाने से मना कर दिया गया है, क्योंकि एक जो बंदा है पर हेड, जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान में, पर हेड जो है वो 750 से ज़्यादा है। मेरी इतला के मुताबिक तो 1360 है, लेकिन फिर किसी दोस्त ने ये कहा कि वो 760 है। चले आप इसको भी अंदाज़ा लगा लें, ये तकरीबन लाखों में रुपए बनते हैं पाकिस्तानी। और एक शख्स के 500 लोगों को वहाँ मदऊ किया गया। लेकिन मज़े की बात यह है कि 500 लोगों में चोर, ठग और डाकू तो मदऊ किए गए हैं, लेकिन मुझे तो अफसोस होता है, हमेशा अफसोस होता है, हमदर्दी होती है इनके कारकुनान के साथ कि इनके कारकुनान को मदऊ नहीं किया गया, क्योंकि वो बेचारे गरीब हैं, टैक्सियाँ चलाते हैं, कोई सिक्योरिटी का काम करता है, कोई दूसरा काम करता है, बेचारे गरीब लोग हैं। उनको तो कहा गया वह फटकना भी नहीं। हाइड पार्क के अंदर, हाइड पार्क कॉर्नर में नहीं नाज़रीन, ये बार बार ये बात दोहराई जा रही है
कि ये हाइड पार्क कॉर्नर में हो रही है। हाइड पार्क कॉर्नर तो वो जगह है जहां लोगों को आज़ादी राय के साथ अपनी बात करने की आज़ादी दी जाती है, वो एक कॉर्नर है। हाइड पार्क बहुत बड़ा पार्क है लंदन का। मैं आपको वहां से भी ये बताऊंगा कि ये कहाँ पर शादी हो रही है। तो ये बहुत बड़ा एक पार्क है जिसके अंदर एक बहुत बड़ा वेन्यू है। आजकल नाज़रीन यहाँ रवाज है कि बहुत बड़े बड़े जो पार्क्स हैं उनके अंदर वेन्यू बनाए जाते हैं शादी के लिए, और फिर वो चूंकि शूट होता है, वो सारा कुछ होता है, तो इसलिए वो ज़रा अच्छा लगता है। तो वहाँ हाइड पार्क के अंदर एक होटल है, जिस होटल के अंदर ये शादी हो रही है। और मेरी इतला के मुताबिक तो 1350 पाउंड पर हेड, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि शायद 700 से कम तो है ही नहीं, 760 पाउंड से कम नहीं है। और 760 पाउंड को अगर आप 224 रुपये पाकिस्तानी से ज़रब दें तो आप देखिए कि एक जो है शख्स के ऊपर कितना खर्च कर रहे हैं ये शादी पे। अच्छा, ये तो चले कोई इनकी अपनी मर्जी है, ये लूटी हुई दौलत है जो ये खर्च कर रहे हैं। चोर जो है वो चोरी का माल कहीं भी खर्च कर सकता है, उसको कौन पूछने वाला है। ये रिस्के हलाल की कमाई तो है नहीं कि एक एक पैसे का हिसाब किया जाए और जो है वो उसके साथ ज़रब तकसीम की जाए। तो ये तो हराम की कमाई है, जहां मरे अफल की कमाई। अफल की कमाई समझते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं अफल की कमाई। ये अफल की कमाई है। अफल की कमाई जो है ना वो कहीं भी खर्च की जा सकती है नाज़रीन। लेकिन मज़े की बात ये है, ये जो सबसे बड़ी मज़ाक़ेज़ बात आपको मैं बताने वाला हूँ वो एक बड़े पॉइंट है कि आपको पता है कि ये किसने बुलाया सबको। ये 1300 वाले मेहमान किसने बुलाए हैं? एक ऐसी खातून ने बुलाए हैं जो मर चुकी है। अच्छा, हमने तो ये सुना था भट्टो जिंदा है, आज हमें पता चला कुलसूम नवाज भी जिंदा है, और कुलसूम नवाज के मरने का भी ड्रामा किया गया है। मैं नहीं कह रहा, इनका कार्ड, इनका दावतनामा कह रहा है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ एंड मोहतरमा कुलसूम नवाज शरीफ लेट जो है वो आपको इनवाइट कर रही हैं, वो आपको दावत दे रही हैं। कहाँ से? आलम बरज़ख से। अच्छा, आलम बरज़ख से ख़त तो हमने सुना था, एक बहुत मशहूर ख़त हुआ था आलम बरज़ख से ख़त। लेकिन ये जो है वो हमने पहली दफ़ा सुना कि आलम बरज़ख से शादी के दावतनामे भी भेजे जाते हैं, और वो भी 500 अफराद को। 500 अफराद को भेजने के लिए तो ज़ाहिर है किसी फरिश्ते की ड्यूटी लगवाई होगी ख़ास तौर पे। तो लेकिन फरिश्ते इनके पास कहाँ फटकते होंगे, ये पता नहीं कहाँ हैं कहाँ नहीं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन जो इनके करतूत हैं, आप देखें कितना इन्होंने मजाक किया। असल में वो नाज़रीन, वो जो कार्ड है ना, वो तो एक मकसद के लिए फैलाया गया, और वो ये मकसद था कि हमें आने नहीं दिया जा रहा, हमारे बच्चे की शादी है। वो कार्ड मांगते ना ब्रिटिश एम्बेसी वाले कि आपका शादी का कोई कार्ड, कोई दावतनामा हो, तो वो इसलिए वो फैला। अच्छा, करोड़ों लोगों को भेज दिया गया। सोशल मीडिया पे इतना शेयर हुआ है कि अगर सब लोग वहाँ मौजूद आ जाएं उस दिन, शादी वाले दिन, तो शायद ये करोड़ों अरबों डॉलर में जाके ये रकम बन जाए। और मेहमानों को संभालना ऐसी है कि तकरीब इन्होंने पाकिस्तान में भी की थी 1996 का इलेक्शन जीतने के बाद। 6000 लोगों को वहाँ उन्होंने मॉडल टाउन में H180 में मद्दू किया था, और वहाँ पे लोगों का वो हाल हुआ था कि उनके ऊपर सालन की प्रातें जो है ना उनके नए नवेले कपड़ों पर गिर गई थी। लेकिन इस मरतबा नाजरीन, इन्होंने बिरयानी खाने वालों को नहीं बुलवाया, अपने कारकुनों को बिरयानी देने के लिए भी, एक प्लेट बिरयानी की देने के लिए भी नहीं बुलवाया। शायद वहाँ पार्क में कहीं किसी कोने कुतरे में ये इन बेचारों को भी कोई बिरयानी जो है वो दे दी जाए, और एक आध देग इनके लिए वहाँ इंतज़ाम कर दिया जाए, जहाँ जाके ये उसी तरह बदतमीज़ी के साथ, जिस तरह इनका वतीरा है, ये बिरयानी की प्लेटें खाएंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक इतला है कि एक भी कारकुन को नहीं बुलाया, एक भी कारकुन को नहीं बुलाया। बल्कि इनका एक कारकुन, आज मुझे जो वाइस प्रेसिडेंट है लंदन का, वो ये बता रहा था कि मैं, हो सकता है कि जो है ना खुद ही 760 रुपये पाउंड खर्च करके तो वहाँ मैंने कहा यार आप तो सिक्योरिटी का काम करते हैं, गरीब आदमी है, कहाँ से जाएंगे। लेकिन इन्होंने एक भी का, आपको पता है ये एक किसी कारकुन को अपने घर में भी नहीं घुसने देते, अपने दफ्तर में बाहर खड़े होकर सड़क के ऊपर। और मीडिया सेल भी इन्होंने सड़क के ऊपर बना रखा है, जैसा कि मैं आपको, वो चूंकि इनका अपना परवरदा मीडिया सेल है, वहाँ मखसूस सहाफ़ी होते हैं, मखसूस सवाल करते हैं। और आज जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने कहा कि कैमरे बंद कर दो, और उसके बाद उन्होंने एक सहाफ़ी को डांटा और उसको कहा कि तुम्हें हुसैन नवाज ने जो सवाल दिया था वो तुमने क्यों नहीं किया। मेरे कई दोस्त हैं, कई सोशल मीडिया, फेसबुक, उस पर, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे लोगों को, लातदाद लोगों को दावतनामा आया है, सब वहाँ पहुँचे, क्योंकि ये दावत बड़ी अनोखी दावत है। ये शायद आपको दोबारा ज़िंदगी में ऐसी दावत मैसर ना आए। और आप जो है आलम बरज़ख से इन्वाइटेड हैं। आलम बरज़ख से आपको एक खातून जो हैं, जिनको इन्होंने कई किस्म के नाम दे रखे थे, और वो खातून आलम बरज़ख से जो है ना वो आपको बुला रही हैं। अच्छा, आप उस दिन देखिएगा, उस दिन डेविड लॉरेंस की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसकी धज्जियां बिखेरी जाएंगी, हवा में उड़ाई जाएगी। वहाँ देखिएगा 500 लोगों की मौजूदगी में मियाँ बीमार शरीफ वहाँ मौजूद होंगे, और वो ये बताएंगे कि मुझे डॉक्टर ने कहा आप जहाज़ में नहीं बैठ सकते,
132 सीटों का जहाज है, उसमें नहीं बैठ सकते। एयर एम्बुलेंस में सफर नहीं कर सकते। आप अवाम में नहीं जा सकते। आप पाकिस्तान की जेल के अंदर एक कोठरी के अंदर अकेले नहीं रह सकते, क्योंकि वहां और भी मुलजम होते हैं, वहां और भी लोग होते हैं। लेकिन आप शादी की देगे खा सकते हैं, आप खोता बिरयानी खा सकते हैं, आप लोगों के हजूम में खड़े होकर मीडिया टॉक कर सकते हैं। क्या मजाक डेविड लॉरेंस साहब आपको मजाक बना रहे हैं। दे आर मेकिंग जोक, दे आर मेकिंग फूल टू मिस्टर डेविड लॉरेंस। जो डॉक्टर साहब हैं उनको ये मजाक बना रहे हैं। वो हैं वैसे, मुझे लगता है वो, मैं तो अंग्रेजी में कहता हूँ टनकना, पता नहीं अंग्रेजी में किसको कहते हैं। तो वो जो अदनान, डॉक्टर अदनान के बाद एक और ये नया इंकशाफ हुआ है कि डेविड लॉरेंस उस मरीज को रिपोर्ट जारी कर रहे हैं, कहते हैं कि ये मरीज ऐसा मरीज है जो हजूम में नहीं जा सकता। वो मरीज 10 लोगों के साथ गाड़ियों में सफर करता है और वो 10 लोगों के सामने खड़े होकर मीडिया पे टॉक करता है और फिर 500 मेहमानों की मौजूदगी में अपने नवासे की शादी के शादियाने बजाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, शादियाने नहीं बजेंगे। कल यानी आज जब आप प्रोग्राम देख रहे होंगे, मैं एक दिन पहले रिकॉर्ड करता हूँ, 14 अगस्त है और शायान अली जो है वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर जो है वो मुजाहरा भी कर रहा है। और आज ये जब तक आप प्रोग्राम देखेंगे शायद ये मुजाहरा शुरू हो चुका हो, तो वो मुजाहरा भी हो रहा है। और मुझे ये भी इतला मिली है कि वो जो आपका वेन्यू है ना हाइड पार्क, वो तो हाइड पार्क कॉर्नर वैसे ही लोगों को आज़ादी राय के लिए मुयस्सर है, वहाँ भी लोग आ जाएंगे। वहाँ आपने तो कार्ड भेजा ना, आपने तो आलम बरज़क से सबको दावतनामा भेजा है। तो अब जिस चीज़ के पास वो दावतनामा होगा, कानूनी तौर पर वो उस वेन्यू में दाखिल हो सकेगा। क्योंकि कानूनी तौर पर अगर आपके पास इन्विटेशन होता है तो आप किसी भी जगह पर दावत खा सकते हैं। तो मुझे लगता है बिन बुलाए मेहमान भी आएंगे। लेकिन आपने तो अपने कारकुनों को बुलाया ही नहीं, कारकुनों को तो नहीं बुलाया, लेकिन आपने पूरी दुनिया को दावतनामा भेज दिया है। बुकिंग आपने 500 लोगों की कराई है। लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। हुकूमत पाकिस्तान को भी बेवकूफ़ बनाना चाहते थे। मेरे बेटे की शादी है आज, मेरे यार की शादी, वो क्या होता है गाना, तो ये वो वहाँ जान, लेकिन इनको इजाज़त नहीं। असल में इजाज़त कैसे मिलती, आप खुद देखिए ना। इन्होंने 22 अगस्त को शादी रखी और 12 अगस्त को ट्वीट कर रही हैं और फिर कहती है मुझे इजाज़त नहीं मिली। बीबी आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। आपको कल भी बताया था आप अंदर भी हो सकती हैं, आपको कल भी बताया था आप जेल भी जा सकती हैं। आपने सारा हिसाब, अब आएंगी नहीं। असल में आप आना नहीं चाहती, मैंने बता दिया हुआ है कि आपके ऊपर पर्चा हुआ है। आपने जो कहा था इमरान खान के बच्चे यहूदियों में पढ़ रहे हैं, आप पर कैंट थाने में मुकदमा दर्ज है, क्राइम नंबर है उसका। और आप आए फिर तारिक चौधरी यही मौजूद है, वो शख्स भी यहाँ मौजूद है जिसने आप पे पर्चा कराया, वो यहूदी कम्युनिटी का लीडर भी यहाँ मौजूद है जिसने आप पर पर्चा कराया। आप आए, आप तो कहती मैं मुझे जाने नहीं देते। मैं तो इमरान खान से ये गुजारिश करूंगा कि आने दें, इनको आने दें। ये आते ही पकड़ी जाएंगी, ये आते ही पकड़ी जाएंगी और फिर हम कहेंगे बाजी डर गई। अच्छा, हम अभी भी कहते बाजी डर गई, आप कहते हैं गुलामों की जिंदगी। अच्छा चले, आप गुलाम हैं तो गुलामों के मुल्क में नवासे की शादी क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान जाए ना, पाकिस्तान कर लें शादी, जाके पाकिस्तान कर लें, बाग जना में, कॉस्मोपॉलिटन क्लब में कर लें, कहीं भी कर लें। आपके पास तो बड़ी बड़े वेन्यूज हैं वहां पर, आप बड़ा पैसा है आपके पास, तो 4 लोग चले जाए। मियाँ साहब जाओ, मुंडे का ब्याह उत्थे करो जाके, गुलामा के मुल्क च क्यों करते पे हो? आपने पहले भी कहा, आप अब भी कह रहे हैं। और ये दोनों बातें जो आपने कही हैं ये हेट क्राइम है। मैं आपको बता दूं, ये गुलामों के मुल्क में बैठ के आइसक्रीमें खाते हैं, गुलामों के मुल्क में बैठ के मज़े करते हैं, ब्राइटन के समंदर में टुबकियाँ लगाते हैं, गुलामों का शहर है वो। अच्छा, गुलाम यानी आकाओं का शहर है। तो आप जहाँ आप जिनके गुलाम हैं उनके मुल्क में मज़े तो आप बहुत कर रहे हैं, आप जो है वो तरह तरह की एंजॉयमेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप गुलाम हैं। पता नहीं, समझ नहीं आती कैसी बातें करते हैं। तो नाजरीन, चोरों की बारात का इंतज़ार कीजिए। 22 अगस्त को लंदन हाइड पार्क के बड़े होटल में पहली ऐसी बारात होगी, पहली तारीखी बारात होगी जिसमें सब चोर होंगे। और जैसा कि मैं कहता हूँ, सारा टब्बर चोर है। किताब भी आ रही है आपके पास, उसकी तफसीलात भी पहुँच चुकी हैं। आप उसकी बुकिंग करवाएं, एडवांस बुकिंग करवाएं, जो है वो शादी का कार्ड लेकर शादी में ज़रूर जाएं। जो शादी का कार्ड आपको सोशल मीडिया पे मिला है, ये आपका हक है। अगर आपके पास इनविटेशन कार्ड है, चाहे वो आलम बरज़ख से ही आया है, तो आप उस होटल में दाखिल हो सकते हैं। योम आज़ादी मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।